तो हम पहले मेडिटेशन शुरू करते हैं। अगेन हमारा यूजुअल शक्ति लेना। तो सबसे पहले हम बाबा से अपने आप को सोल कॉन्शियस स्टेज में, तो इजीली हमने सारे कवरिंग्स निकाल दिए हैं आज। तो प्रोफाइल का कवरिंग्स, प्रोफाइल का लेयर फील कर सकते हैं जैसे डायमंड है। तो मैं आत्मा डायमंड, और डायमंड के ऊपर मिट्टी। तो मिट्टी का पहला लेयर मैं डायरेक्टर चेयरमैन का लेयर है। तो मैं डायमंड के ऊपर से मैंने वो मिट्टी निकाल दी। ईगो, प्रेज, इंसल्ट, तो सबसे पहले वो मिट्टी निकाल दी। अब उसके बाद दूसरी मिट्टी है, निकालते जा रहे हैं हम। दूसरी मिट्टी है रिलेशनशिप्स की, अटैचमेंट की। मैं मदर, मैं फादर, ये मेरा है। अटैचमेंट, एक्सपेक्टेशन, वो सारी मिट्टी। एग्रेशन, डिजेक्शन, इनसिक्योरिटी, रिजेक्शन, सारी मिट्टी मेरे से मैंने निकाल दी है। तीसरा मिट्टी डायमंड के ऊपर, मैं मेल, मैं फीमेल, लस्ट। तो लस्ट की मिट्टी अर्थात अट्रैक्शन, इम्प्रेस होना। आई लाइक दिस पर्सन, आई कैनॉट स्टे विदाउट दिस पर्सन, आई एडमायर दिस क्वालिटीज। किसी भी आत्मा पर आकर्षित होने का संस्कार, लस्ट। तो अब मेरा किसी से भी इम्प्रेस, आकर्षित होने का संस्कार गया। तो आई हैव रिमूव दिस मिट्टी। अब केवल बची द डायमंड, द प्योर डायमंड, मी द सोल, द प्योर डायमंड। अब ये डायमंड केवल परमात्मा से, शिव बाबा से ही आकर्षित होती है, इम्प्रेस होती है। अब ये और किसी से इम्प्रेस नहीं होगी, किसी और को एडमायर नहीं करेगी। इंस्पायर होगी पर एडमायर नहीं करेगी। तो लस्ट का नामो निशान चला गया, अटैचमेंट का स्लाइटेस्ट निशान भी चला गया। अब मैं आत्मा डायमंड बहुत ग्लो कर रही हूँ, बहुत अच्छी तरह से ग्लो कर रही हूँ, क्योंकि मैं प्योर डायमंड, एंड देयरफॉर आई कैन अट्रैक्ट शिव बाबा, द प्योरेस्ट डायमंड। ओम शांति, ओम शांति। अब मैं गुड मॉर्निंग सबको, वेलकम बैक। कितनी अच्छी हमारी गुड मॉर्निंग होती है। और मेडिकली भी कहते हैं सुबह जो वॉकिंग करते हैं, सुबह मॉर्निंग वॉक कहते, इवनिंग वॉक कभी नहीं कहते, नाइट वॉक नहीं कहते, मॉर्निंग वॉक। इसी तरह ब्रेकफास्ट न्यूट्रिशियस सुबह। इसी तरह भक्ति में अमृत वेला, मॉर्निंग में पूजा करते हैं, शाम को वो एडिशनल होती है, लेकिन पूजा मॉर्निंग में करते हैं। तो जब सब कुछ मॉर्निंग में होता है तो आत्मा के लिए डोज अच्छा भी मॉर्निंग में होगा। तो आज हमारा बाबा के डोज हम सुनते हैं, जो गहराई है बाबा की स्मृति का। तो अभी एज यूजुअल सभी अपने वीडियोस ऑन करेंगे, क्योंकि अब सभी मैच्योर्ड हो गए, सभी डायमंड बन गए। डायमंड अर्थात इशारों से समझने वाले।
सभी राजाई क्वालिटी है, इशारों से समझने वाले। ओके, ओम शांति। तो बाबा के आज के महावाक्य हम सुनेंगे, लेकिन उस महावाक्य की गहराई क्या है वो भी हम समझते जाएंगे। तो 3-6 के बाबा के महावाक्य। मीठे बच्चे, तुम्हें श्रीमत पर सबको सुख देना है। तुमको श्रेष्ठ मत मिलती है, श्रेष्ठ बनकर दूसरों को बनाने के लिए। ये श्रेष्ठ मत मिलती है कि वी बिकम श्रेष्ठ, ग्रेट, एलिवेटेड, एंड वी ट्राई टू मेक अदर्स ऑल्सो एलिवेटेड। प्रश्न है, रहमदिल बच्चों के दिल में कौन सी लहर आती है और उन्हें क्या करना चाहिए? रहमदिल बच्चों के दिल में अगर मेरे में मर्सीफुल की फीलिंग है, तो मर्सीफुल की फीलिंग क्या है, क्या करना चाहिए जिसके अंदर मर्सीफुल की फीलिंग होगी? आपके पास धन है, आपको बहुत दया आती है, आप क्या करते हो उस धन का? आपके पास कमरा है, जगह है, आपके अंदर बहुत दया की भावना है, क्या करते हो उस जगह, कमरे को? तो अगर आपके पास है और कोई नीड में है तो उसको देंगे, क्योंकि आपके अंदर दया की भावना है। सो इट्स लाइक बोथ आर इम्पोर्टेंट। यस, बोथ आर इम्पोर्टेंट। एक है स्वयं के पास होना, एंड सेकंड है देने की भावना। देने की भावना के लिए चाहिए सिंपैथी। तो इसी तरह हमारे में ज्ञान है, गुण है, तो ऑटोमेटिक अगर मेरे में सिंपैथी है, ज्ञान है और साथ में सिंपैथी है, क्या करेंगे हम? दान करेंगे, देंगे, दूसरों को देंगे ज़रूर, क्योंकि है मेरे पास। तो दोनों चाहिए। अच्छा, रहम दिल देने का मतलब रहम दिल बन के देना। सो इसमें दोनों बातें हैं कि मेरे में अच्छा है, मेरे पास है। इट्स नॉट कि मेरे पास बहुत है। कभी ऐसा होता है क्या? हम कहते हैं कि बहुत होगा तो ही हम दान देते हैं। दान के लिए एबंडेंस चाहिए या दिल चाहिए होता है? दिल चाहिए होता है कि एबंडेंस चाहिए होता है? दिल चाहिए होता है, राइट। तो इसी तरह मुझे जो देना है, ज्ञान दान, इट्स नॉट कि मेरे पास बहुत होगा तो मैं दूंगी। दिल चाहिए कि जितना भी है मेरे पास, आई विल गिव इट, आई वुड लाइक टू गिव इट। इसको कहेंगे देना। yesterday, I think so, yesterday or day before yesterday, there was in the news a 12-year-old girl. She gave 3 migrants air tickets to go to their home. 12-year-old girl, and out of her piggy bank, you must have heard, you all, it had come in the newspaper. So out of her piggy bank कौन दे सकता है? उसके अंदर, and it has come in the news of UP, नोएडा की लड़की थी, and CM has congratulated her for her charity, and she had 48,000 उसने दिया। तो it is not abundance which makes us give others. It's a feeling towards giving which makes us give others. तो बाबा कहते हैं, इसलिए बाबा ने कहा जो रहमदिल बच्चे हैं, इसलिए कोई सोचते हैं कि थोड़ा मैं ठीक हो जाऊं ना, उसके बाद मैं दान दूंगी, मैं ज्ञान सुनाऊंगी। व्हाट डू यू फील? पहले मैं पूरा अच्छे से धारण कर लूं, उसके बाद मैं ज्ञान आई विल टेल अदर्स। और बल्कि हम जैसे जैसे देते जाएंगे,
See, that's what we said, we just now saw. She had just 48,000 or so much, little amount. पिगी बैंक में कितना होगा? तो 48,000 उसने दे दिया टिकट्स के लिए। तो जो भी मेरे पास है, सेवा करने का दिल करे। तो बाबा ने कहा जो रहमदिल बच्चे होते हैं उनकी दिल होगी कि हम गांव गांव में जाकर सर्विस करें, सेवा करें। आजकल बेचारे बहुत दुखी है। दुनिया में ऐसे लोग मिले हैं आपको कि जिनके पास ज्ञान की बहुत कमी है, समझदारी की बहुत कमी है, मैच्योरिटी की बहुत कमी है, नॉड कर सकते। डू यू फील देयर आर पीपल इन द वर्ल्ड? देयर आर मेनी पीपल इन द वर्ल्ड कि बहुत कम है? यस और नो, नॉड कर सकते सिर्फ। मैनी है? हाँ मैनी है। और तो मैनी है और आपके पास, या टू मैनी है, और आपके पास कितना ज्ञान का खजाना है? सिंस 22nd डे ऑफ सुपर एडवांस लेवल, जस्ट इमेजिन, सिंस 2 months आपको रोज ज्ञान का खजाना मिल रहा है, बहुत जमा हो गया। अब दान करो, देते जाओ। मिला है ना? और कहते दान करने से बढ़ता है। जो खजाना मिला है, जो खुशी मिली है, उसको देते जाओ। तो इसलिए बाबा ने कहा गांव गांव में जाकर सर्विस करें। देने के लिए सिंपैथी चाहिए कि मुझे देना है। आजकल बेचारे बहुत दुखी है, उनको जाकर खुशखबरी सुनाओ कि विश्व में पवित्रता, सुख और शांति का दैवी स्वराज्य स्थापन हो रहा है। गिव देम दिस गुड न्यूज। ये वही महाभारत लड़ाई है। बरोबर उस समय बाप भी था, अभी भी बाप आया हुआ है। टेल देम दिस गुड न्यूज। महाभारत लड़ाई एंड शिव बाबा था। ओम शांति। मीठे मीठे बच्चे यहाँ बैठे हैं, तो ये जरूर समझते हो कि हम ईश्वरीय संतान हैं। अब तो क्लियर हो गया, वी आर गॉडली चाइल्ड, ऑल ऑफ अस गॉडली स्टूडेंट्स। यस, नॉड कर सकते हैं। गॉडली स्टूडेंट्स है, गॉडली चाइल्ड है। हाँ, वंडरफुल। जरूर अपने को आत्मा ही समझेंगे। शरीर है तब उन द्वारा आत्मा सुनती है। बाप ने ये शरीर लोन पर लिया है, तब सुनाते हैं। देखो बाबा बार बार हमेशा कहेंगे, बाबा की देखो डेप्थ ऑफ मुरली। तो आज की एक एक महावाक्य वर्ड पे हम फोकस करेंगे। बाबा ने ये शरीर लोन पे लिया है। ब्रह्म शिव बाबा टुक दिस बॉडी ऑन लोन, ब्रह्मा बाबा। सो इट वॉज फॉर सम टाइम बाबा यूज्ड टू कम, बाबा कम्स इन द बॉडी। एंड लोन पर लेने का मतलब है, when you say I've taken the amount on loan, you need to give it back, and then you need to give the interest also. You're bound to give the interest. So Baba always says that I give Brahma Baba because I've taken his body, so I give him little special uh, you can say powers. तो इसलिए ब्रह्मा बाबा का पुरुषार्थ बहुत ज्यादा था। एक तो खुद का था, एक बाबा की मदद थी। अभी तुम समझते हो हम है ईश्वरीय संतान व संप्रदाय, फिर हम दैवी संप्रदाय बनेंगे। स्वर्ग के मालिक होते ही है देवता। तो बाबा ने कहा फिर हम फिर से 5000 वर्ष पहले मुआफिक दैवी स्वराज्य स्थापन कर रहे हैं। सो वी आर अगेन लाइक 5000 years बिफोर दैवी स्वराज्य स्थापन कर रहे हैं, डेटी किंगडम। फिर हम देवता बन जाएंगे। इस समय सारी दुनिया, भारत खास और दुनिया आम, सब मनुष्य मात्र एक दो को दुखी देते हैं। उन्हों को ये पता ही नहीं कि सुखदाम भी होता है। द ग्रेट, आई मीन यू कैन से द सीक्रेट, इट्स लाइक फिल्म का आधा फिल्म तो पता ही नहीं कि ये फिल्म होता है।
मतलब आधी स्टोरी पता नहीं हो, तो उसमें सबसे बड़ा ड्रॉबैक क्या है? जिसको हाफ आधी स्टोरी पता नहीं है फिल्म का, उसको फिल्म का रिलेशन नहीं पता होगा, मकसद नहीं पता होगा। एक्चुअली इंटरवेल के बाद जो शुरू होती है स्टोरी, उसमें जो मकसद होता है वो पहले फर्स्ट एपिसोड से कनेक्टेड होता है, पहले दो इंटरवल के पहले से कनेक्टेड होता है ना, तभी तो वो बाद में की स्टोरी है। तो बाबा कहते हैं उनको पता ही नहीं, यहाँ तो घर घर में एक दो को दुखी देते हैं, सारे विश्व में दुखी दुख है। अभी तुम बच्चे जानते हो बाप हमको 21 जन्मों के लिए सदा सुखी बनाते। अब नाउ व्हाट विच इज दिस 21 बर्थ्स? बाबा कहते 21 जन्मों के लिए सदा सुखी बनाते। रुचिका बेन आंसर करो, 21 बर्थ्स किसको कहें, क्यों बाबा कहते हैं 21 बर्थ्स? सत्युग त्रेतायुग, ओके। थोड़ा सा आंसर और राइट होना चाहिए। 21 बर्थ्स, 8 और 12 20 हो गए। राइट, सत्युग, त्रेतायुग एंड संगम युग। जब से हम बाबा के बच्चे बने और बाबा के बच्चे के पहले की लाइफ, हम ऑल ऑफ अस हैव आर एक्सपीरियंसिंग द डिफरेंस। यस, ऑल ऑफ यस एक्सपीरियंसिंग द डिफरेंस। एक्चुअली स्वर्ग का सुख ये तो आई मीन बट दैट नेचुरल है, बट एक्चुअली द बेसिस ऑफ दैट सुख क्या है अभी का? एंड इसमें बाबा ने क्लियरली कहा, इनफैक्ट इट्स द फाउंडेशन। स्वर्ग में तो वी आर जस्ट गोइंग टू एंजॉय, अर्निंग कहाँ कर रहे हैं, स्टडी कहाँ कर रहे हैं? वो तो स्विट्जरलैंड है, वहां जाके कमाई थोड़ी करेंगे। वहां का एंजॉयमेंट का बेसिस इज दिस संगम युग। कितना अभी अपने आप को इस संगम युग में हमने अच्छा पुरुषार्थ किया है, उसके बेसिस पे वहां एंजॉय करेंगे जितना अच्छे से किया होगा। तो बाबा कह रहे हैं कि 21 जन्मों के लिए सदा सुखी बनाते। कब से दुख शुरू हुआ? अभी क्वेश्चन है, पूरा सुनो। कब से दुख शुरू हुआ और फिर कब पूरा होता है? ये आंसर कौन दे सकता है? फटाफट दो। कब से दुख शुरू हुआ और कब पूरा होता है? यह कोई मनुष्य, यह कोई की बुद्धि में चिंतन ही नहीं होगा। तो शुरू हुआ द्वापर से और कब कंप्लीट होगा? कलयुग तक। संगम युग तो हमारा एंजॉयमेंट वाला युग हो गया, स्टार्ट हो गया ना एंजॉयमेंट। तो द्वापर से शुरू हुआ, लोगों को पता ही नहीं। अब बिकॉज क्यों दुनिया में कहते हैं जमाना, दुनिया बहुत दुखी है, खराब है। लोग क्यों कहते हैं खराब है? क्योंकि उनको ये पहले दोनों वाली हिस्ट्री का पता ही नहीं, और इसके बाद वापस वैसे आना है ये भी पता नहीं है। तो कब शुरू हुआ ये नहीं पता, कब खत्म होने का वाला। सपोज आपने एपिसोड फिल्म देखना शुरू किया, राइट, और फिल्म कब देखा? इंटरवल के बाद से, एंड यू फेल्ट कि दिस इज द स्टार्टिंग, और उसमें सब गड़बड़ गड़बड़ शुरू करा, वही बताया, और चल ही रहा है गड़बड़, एंड तक गड़बड़ ही गड़बड़ चल रहा है। तो यू डोंट नो, अब गड़बड़ बढ़ती जा रही है फिल्म में। आपको क्या लगेगा कि अरे ये क्या फिल्म है, इसमें गड़बड़ी गड़बड़ दिखाई दे रहा है, मतलब क्योंकि देखा भी शुरू से वही। तो हिस्ट्री ऑलवेज हैज टोल्ड अस अबाउट द वॉर्स राइट फ्रॉम द्वापर युग, एंड अंटिल नाउ वॉर्स ही वॉर्स बताए, फ्यूचर का पता ही नहीं। तो बाबा कहते हैं तो निश्चय बुद्धि श्रीमत मशहूर है, तुमको ये बुद्धि में कि बरोबर हम ईश्वरीय संप्रदाय के थे। यूं तो सारी दुनिया के मनुष्य मात्र ईश्वरीय संप्रदाय है, हर एक उनको फादर के बुलाते हैं। अब बच्चे जानते शिव बाबा हमको श्रीमत दे रहे हैं। श्रीमत मशहूर है, ऊंचते ऊंच भगवान की ऊंचते ऊंच मत है, हाईएस्ट
गाया भी जाता है, उनकी गतमत न्यारी, शिव बाबा की श्रीमत हमको क्या से क्या बनाती है, श्रीमत। और जो भी मनुष्य मात्र है वो तो नरक का मालिक बनाते हैं। अभी तुम हो संगम पर, ये निश्चय है ना, निश्चय बुद्धि ही यहाँ आते हैं। देखो बाबा पूछ रहे हैं, ये निश्चय है, अभी तुम हो संगम पर, बताओ सभी, सबको निश्चय है, नॉड करो। हाँ, यस, निश्चय है, संगम पर है। तो ये निश्चय बुद्धि, तुम बच्चों को अब ये निश्चय रखना है कि हम निश्चय बुद्धि यहाँ आते हैं और समझते बाबा हमको फिर से सुखधाम का मालिक बनाते हैं। बाबा इज मेकिंग अस मालिक ऑफ सुखधाम, सुखधाम का मालिक बनाते हैं, हेवन का, वो भी पैराडाइज का, और वो भी किंग। और एक है नर्क का किंग, एक है पैराडाइज का किंग। जिसको पैराडाइज का किंग बनने की इच्छा होगी तो वो नर्क के राजा बनने का दिल करेगा। मतलब इट्स लाइक इतने सारे नेगेटिव है, उनका राजा बनो। तो बाबा पूछ रहे हैं, अच्छा वो सुखदाम कैसा था? अगर सुखदाम का मालिक बाबा बनाते हैं तो वो सुखदाम भी कैसा था? सुखधाम अर्थात फर्स्ट ऑफ ऑल सुखधाम, बाबा इज एस्टेब्लिशिंग अ वर्ल्ड ऑर्डर, कंप्लीट वर्ल्ड ऑर्डर है, दिस इज कॉल्ड सुखधाम। एंड वर्ल्ड ऑर्डर का मतलब क्या है? फैमिली सिस्टम, देयर वुड बी फैमिलीज, अदरवाइज व्हाट इज कॉल्ड वर्ल्ड? तो वर्ल्ड मतलब ही फैमिली। अच्छा, लेकिन वहां जो फैमिलीज होगी वो कैसी होगी? वर्ल्ड मीन्स फैमिली सिस्टम, वहां जो वर्ल्ड होगा उसमें होगा पवित्र गृहस्थ आश्रम। क्या यहां की तरह हो सकता है वहां? वहां सतयुग में यहां की तरह होगा? इसी तरह की फैमिली सिस्टम होगी? नहीं होगी ना सतयुग में। तो पवित्र गृहस्थ आश्रम था, वी बिलीव राइट। अच्छा, पवित्र गृहस्थ आश्रम, तो इसका मतलब गृहस्थ भी क्या था? इज लाइक एन आश्रम, गृहस्थ इज लाइक एन आश्रम। इन अदर वर्ड्स, नो वाइसेस। तो अब सबसे क्वेश्चन है, क्या गृहस्थ वहां का यहां की तरह होगा? गृहस्थ फैमिली मतलब गृहस्थ, so Baba is establishing a family system. Will it be the families like this in golden age, in Kali Yuga? The families like in Kali Yuga, starting with lust, starting then with attraction, lust, काम विकार, फिर बाद में इम्प्रेस हो जाना, फिर अटैचमेंट, मैं मेरा, मैं, ये वाले सब होंगे अटैचमेंट। अब लॉजिकली सोचो, सुख धाम और ये दुख धाम, तो क्या वो सिस्टम सेम चलेगा? फैमिलीज वहां भी, फैमिलीज यहां भी, ठीक है। तो मतलब लस्ट नहीं होगा, पक्का? डू वी बिलीव कि लस्ट होगा? थोड़ा सा, थोड़ा थोड़ा होगा, थोड़ा थोड़ा, थोड़ा थोड़ा भी नहीं। वो तो स्वर्ग नहीं हो सकता है। फिर स्वर्ग की डेफिनेशन, व्हेन यू से एनी सिटी स्वर्ग, it's not just the scenic beauty, it's not just a pleasant atmosphere, climate, weather conditions, but if you see roads भी देखो तो इतना सा भी कचरा नहीं है वहां, जो सिस्टम भी है एकदम परफेक्ट है। देयर आर मेनी थिंग्स कलेक्टिवली विच इज कॉल्ड ए स्वर्ग, स्वर्ग है। फैमिली सिस्टम कैसा होगा? तो लस्ट होगा, थोड़ा सा भी लस्ट नहीं, सोल कॉन्शियसनेस कंप्लीटली। जब लस्ट ही नहीं है तो फिर अट्रैक्शन का सवाल नहीं। प्यार होगा, अटैचमेंट होगा? नहीं। प्यार होगा, अटैचमेंट नहीं होगा, प्यार होगा, यस।
हम सभी ने एडवांस क्लास में डिफरेंशिएट किया था लस्ट और अटैच, प्यार में लव होगा, लस्ट नहीं होगा। तो प्यार होगा तो सारा सिस्टम, बाबा ने उस दिन मुरली में कहा था गर्भ जेल नहीं होगा। इफ यू रिकॉल, हम लोगों ने डिस्कस किया था, गर्भ जेल नहीं होगा, गर्भ महल होगा। तो क्या क्रिएशन का सिस्टम सेम होगा आज की तरह? गर्भ जेल होगा ही नहीं, तो क्रिएशन का सिस्टम भी डिफरेंट है। योग बल से बच्चे पैदा होंगे, दैट इज कॉल्ड हेवन। संकल्प किया और सृष्टि रची। इसलिए वहां बताते हैं सत्यु, पांडवों की उत्पत्ति कैसे बताते हैं? संकल्प से बताया, फल खाया, ये आह्वान किया। deity is coming on the earth will come like that, how the human beings today are born. Just imagine, deity is descending on the earth, deity is coming in the garbh of the mother. The deities are coming, will they come like today? योग बल संकल्प से सृष्टि रचते हैं। इतना पावर ऑफ थॉट्स, इसलिए थॉट्स में इतनी पावर है। और वो कैसी है? संगम युग में हमने वो पावर जमा की है। Therefore we are accumulating the thought power now. Why we need this thought power now afterwards? To just, we are not going to just, thought power is not just meant to be successful in our actions, but to change the whole world order. That is called thought power. तो इसलिए अब सतयुग में जो सिस्टम चलेगा वो कैसे चलेगा? इट वुड बी फैमिली सिस्टम, पवित्र गृहस्थ आश्रम। लेकिन गृहस्थ इज लाइक एन आश्रम। गृहस्थ और आश्रम में डिफरेंस होगा। वहां गृहस्थ और आश्रम में डिफरेंस होगा? नो डिफरेंस। क्यों? वहां तो पूजा नहीं होगी, सेंट्स होंगे, वहां सेंट्स नहीं होंगे। गृहस्थ इज लाइक एन आश्रम, मतलब नो वाइसेस, लस्ट, एंगर, ग्रीड, अटैचमेंट, ईगो, काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार कुछ नहीं होगा। दिस इज द गोल्डन एज। इसको बाबा कहते हैं 100% पवित्र गृहस्थ आश्रम। दिस इज कॉल्ड 100%। इतना सा भी होता तो इसका कितना परसेंटेज होगा? 99.99% गया। 100% से शुरुआत होगी। Therefore it is called heaven, paradise। ये स्मृति आई है, 84 जन्मों का भी हिसाब है। कौन कौन कितने जन्म लेते हैं? जो धर्म बाद में आते हैं। अब बताओ, क्वेश्चन है सबके लिए, जो धर्म बाद में आते हैं उन्हों के जन्म कितने होंगे? सोचो अभी सोचते जाओ धर्म का जन्म। नाउ दिस इज द गोल्डन एज, दिस इज सिल्वर एज सृष्टि चक्र के हिसाब से, और फिर द्वापर युग और फिर कलयुग ये आया। तो द्वापर युग में जो जन्म आएगा उसके जन्म कितने होंगे? जो धर्म द्वापर युग में आएगा वो आत्माएं ऊपर से आएगी उस धर्म की। वी आर क्लियरली अबाउट द फैक्ट कि जो भी धर्म की आत्माएं आएगी उस पर्टिकुलर धर्म की एक ब्यूटीफुल डिस्क्लोजर मैं कर दूं। अब ये है परम धाम, राइट? अब परम धाम में आप देख रहे हो सेक्शंस बने हैं, ये नीचे नीचे सेक्शंस बने हैं परम धाम में। तो इस सेक्शंस, ये जो सेक्शंस है 1 2 3, ये डिफरेंट रिलीजन्स के सेक्शन है। तो एकदम इसके ऊपर जो है इस चित्र में और बताया है, जैसे इस छोटा सा चित्र है परम धाम का, ये डिफरेंट रिलीजन्स है, राइट? तो ये जो ऊपर है वो कौन होंगे? ये धर्म स्थापक, द रिलीजियस फाउंडर्स ऑफ दैट पर्टिकुलर रिलीजन। अच्छा, यहां कौन होगा फिर? दीज आर हूं? हम आत्माएं। ये सिटिंग अरेंजमेंट ऑफ परम धाम। और ये शिव बाबा,
तो शिव बाबा एकदम ऊपर, द 8 अष्ट महाराजा, और फिर हम पूरे बच्चे सतयुग त्रेता वाले यहाँ। एंड दीज आर द रिलीजियस फाउंडर। तो सबसे पहले ये आत्माएं नीचे उतरेगी, ये वाला जो ऊपर का पॉइंट दिख रहा है, ये आत्मा नीचे उतरेगी। उसके बाद फिर बाकी सारे उसके धर्म की आत्माएं नीचे उतरेगी। तो पहले वो धर्म का स्थापक नीचे उतरेगा, फिर वो बाकी आत्माएं नीचे। तो तब तक ये सारी आत्माएं कहाँ रहेगी? देखो वहां धक्का मुक्की नहीं होगी, नो वन विल पुश ईच अदर। सो व्हेन विल गो फ्रॉम परम धाम टू द न्यू वर्ल्ड, इस दुनिया में आएंगे, स्वर्ग वाली दुनिया में, तो ऊपर वाला पहले आएगा और उसके बाद ही नीचे वाले आएंगे। तो ये द्वापर युग से आएंगे। तो अब ये आत्मा द्वापर युग से आएगी, तो ये कितना जन्म ले सकेगी? फिर जो द्वापर युग से आएगी वो लेगी जो द्वापर युग से आएगी वो आत्मा जन्म लेगी कितना? 63। वंडरफुल, रुचिका बहन ने बहुत अच्छा आंसर दिया। 63 बर्ड्स, 64, 63 संगम युग उनका होगा ही नहीं। उनका संगम युग होगा नहीं, तो उनके लिए सिर्फ द्वापर कलयुग 63। अच्छा, दो जो क्रिश्चियन धर्म की आत्मा होगी, क्रिश्चियन धर्म 2000 ईयर्स पहले, इस्लाम, फिर बुद्धिज्म और फिर क्रिश्चियनिटी। तो क्रिश्चियन धर्म की आत्मा और कम होगी उसका, जो कि जितना जो लेट आएगा उसके बर्थ और कम होंगे। तो इसलिए बाबा ने कहा कि यू पीपल नो दैट कौन कौन कितने जन्म लेते हैं। सबसे ज्यादा जन्म कौन लेगा? जो सबसे ज्यादा जन्म, सभी आंसर करें। रजत भाई आप भी आंसर करो, सबसे ज्यादा जन्म कौन लेगा? अब ये पिक्चर के हिसाब से बताओ। जो यस, जैसे इस पिक्चर में है, सबसे ज्यादा जन्म लेगा, राइट। जो स्टार्टिंग से आएंगे उनका जन्म ज्यादा होगा, जो स्टार्टिंग के देवी देवता सोल्स। सतयुग से जो शुरुआत करें उनके जन्म ज्यादा होंगे, और जो फिर त्रेता युग से जितने कम जन्म, उतना हम लोगों ने क्लियरली देखा था, जितने कम जन्म, इट्स लाइक उतने कम रोल्स आपको मिले। किसको कम रोल्स मिलता है? जिसके अंदर कम पोटेंशियल है उसको कम रोल्स मिलता है। तो कम जन्म मतलब कम पोटेंशियल। तो बाबा ने कहा कि मैं हूं, हमको अभी श्रेष्ठ मत मिलती है सबको श्रेष्ठ बनाने के लिए, और भगवान कहते हैं इनसे कोई भी मेरे साथ मिलता नहीं है। मैं आता हूँ तब तो मेरी जयंती मनाते हैं, परंतु कब और किसके शरीर में आता हूँ ये कोई नहीं जानते, सिवाय तुम ब्राह्मणों के। अभी तुम बच्चों को सबको सुख देना है, दुनिया में सब एक दो को दुख देते हैं। वो लोग ये नहीं समझते हैं। देखो बाबा कहते हैं दुख कब से शुरू हुआ। दुनिया में मानते हैं कि जब हम कार्मिक लॉस करते हैं ना, कि मुझे याद नहीं, जब तक मैंने होश संभाला है अच्छा ही किया मैंने, मे भी थॉट भी अच्छा रखा। हम यही सोचते ना, क्योंकि अच्छे की डेफिनेशन क्या है हमारी? व्हेन आई डू एनी एक्शन, गुड एक्शन। लेकिन अच्छे की डेफिनेशन है एनी एक्शन इफ डन बाय विथ एनी विशियस टेंडेंसीज, कोई भी विकार के साथ कर्म किया तो वो श्रेष्ठ कर्म में आएगा, अच्छे कर्म में आएगा। विकार के साथ कर्म किया वो अच्छे कर्म में नहीं आएगा। तो इसका मतलब अगर लस्ट के साथ कर्म किया, विकार, काम विकार के साथ कर्म किया, उसको क्या अच्छे कर्म में कहा जाएगा?
लस्ट के साथ। अब उसको चाहे हम उसको डेफिनेशन दे दे, ये तो नेचुरल है, ये तो ऐसा होता ही है, एंगर है, थोड़ा तो करना पड़ता है, इट्स ओके, वी आर नॉट सेइंग कि यू डू और नॉट डू, लेकिन उसको अच्छे कर्म के डेफिनेशन में नहीं जाए। तो इसलिए बाबा ने कहा कि उनको तो पता ही नहीं कि विकार में जाना भी दर्द दुख देना है। अभी तुम जानते हो ये महान दुख है। कुमारी जो पवित्र थी उनको अपवित्र बनाते हैं, नरकवासी बनने के लिए कितनी सेरेमनी करते हैं। यहाँ तो ऐसे हंगामे की कोई बात ही नहीं। बाबा कहते शादी में कितनी सेरेमनी करते हैं। तुम तो बड़े शांति में बैठे हो, सुख खुश होते हैं, सारे विश्व को सदा सुखी बनाते हैं। तुम्हारे आगे लक्ष्मी नारायण, देखो तुम बच्चे शिव शक्तियां हो, तुम्हारे आगे लक्ष्मी नारायण का कुछ भी मान नहीं। अब शिव शक्तियां देविया और लक्ष्मी नारायण दोनों में डिफरेंस क्या है? अब देवियों के लिए जैसे बताते हैं कि लक्ष्मी नारायण मीन्स सत्युगी सोर्स। अच्छा, और देविया शिव शक्तियां दोनों में क्या डिफरेंस होगा? ये सत्युगी स्वरूप है, शिव शक्तियां होगी संगम युगी स्वरूप। इसलिए देवियों की जो पिक्चर्स बताते हैं यूवीसी बड़े वेग पिक्चर्स है, असुरों को मारते हुए ये पिक्चर्स है। कभी भी विष्णु के पिक्चर आप देखो, लक्ष्मी के पिक्चर देखो, उसमें कोई डेविल नहीं आता है, आता है? कोई भी डेविल नहीं आता है। लक्ष्मी के, विष्णु के पिक्चर में आराम से लेटे हुए हैं, दैट इज बीन शोन। तो इसलिए देवियों का स्वरूप इस संगम युग। अच्छा, लक्ष्मी नारायण का पूज्य स्वरूप है और शिव शक्तियां मतलब पुरुषार्थी स्वरूप संगम युग। एंड दे आर ऑलवेज शोन इन थ्रोन, सिंहासन पर बैठे हैं। और देवियों को कैसे दिखाते? शोन एज डिस्ट्रॉइंग डेविल्स, I mean they are doing something. So it's like now there are two categories. One is the army and the other is the ruler. तो आर्मी जो है वो मारते हुए दिखाती है, तो आर्मी रूलर होता है, रूलर अलग आर्मी अलग। इज इट ट्रू? तो देवियां रूलर्स होंगी। सो सतयुगी स्वरूप इज लक्ष्मी नारायण, और उन्हीं लक्ष्मी नारायण का संगम युगी स्वरूप क्या होगा? वही लक्ष्मी नारायण संगम युगी स्वरूप होगा देवी का। अभी हम आर्मी है, इसलिए बाबा कितने बार कहते हैं कि तुम हो स्पिरिचुअल आर्मी। तो लक्ष्मी नारायण एंजॉइंग द रिजल्ट्स ऑफ बाबाज मदद, दे आर द एंजॉइंग, एंजॉयमेंट है। और देविया क्या है? वो बाबा के मददगार है। तो अभी हमको क्या बनना है? सत्युग में लक्ष्मी नारायण बनना है। अभी क्या बनना है फिर? अभी बनना है शिव शक्तियां। पहले मदद करेंगे तो फिर एंजॉय करेंगे वो रिजल्ट। तो इसलिए बाबा ने कहा तुम हो शिव शक्तियां, तुम्हारे आगे लक्ष्मी नारायण भी कुछ नहीं है, शिव शक्तियों का ही नाम बाला है। इसलिए आप देखो ज्यादा पूजा किसकी होती है? लक्ष्मी नारायण, देव, विष्णु और देविया, किसकी पूजा ज्यादा होती है? पूरे वर्ल्ड में भी देखो देवियों की पूजा ज्यादा होती है। तो देविया मीन्स करने वाली। तुम्हारे आगे लक्ष्मी नारायण का भी कुछ मान नहीं है। ये लक्ष्मी नारायण तो राजा रानी और प्रजा सब स्वर्गवासी है, वो बड़ी बात है क्या? जैसे वो स्वर्गवासी वैसे यहाँ के राजा रानी सब नरकवासी है। ऐसे नरकवासियों को स्वर्गवासी तुम बनाते हो। मनुष्य तो कुछ भी नहीं जानते, बिल्कुल ही तुच्छ बुद्धि है। कितनी लड़ाई आदि है,
हर बात में दुख ही दुख है, सतयुग में हर हालत में सुख ही सुख है। अभी सबको सुख देने के लिए बाबा श्रेष्ठ मत देते हैं, गाते भी है श्रीमद भगवानुवाच। अब ये एक और अच्छी बात बाबा ने डिस्क्लोज की। देखो, इट इज सेड इन गीता, श्रीमद भगवानुवाच, गीता में बताते हैं ना। अब व्हाई इट इज नॉट शोन, अगर श्री कृष्ण ने गीता सुनाई तो क्या होना चाहिए? श्री कृष्ण अगर गीता सुनाते हैं, इसमें बताया है 4th नंबर है श्रीमद भगवानुवाच और नॉट कृष्ण भगवानुवाच। तो व्हाट डज इट मीन? गीता में श्रीमद भगवानुवाच लिखा, अगर कृष्ण श्री कृष्ण ने सुनाई तो कृष्ण लिखना देना चाहिए, लेकिन श्रीमद लिखा बिकॉज गॉड ने सुनाई। शिव बाबा संगम युग में आकर ही गीता का ज्ञान देते। Therefore, they never specified Krishna Uvach, Bhagwan Uvach, words of gods. That is the beauty of Gita. It is said. और फिर श्रीमत बोला, वो अलग बात है, अभी श्रीमद कर दिया। श्रीमद क्यों बोला? 4th, श्रीमत means what? Like mat is opinion. When you give anyone opinion, when do you give anyone opinion? When they need it. Otherwise you won't give. And when they are not correct, then you would give no opinion to them. So Srimat is opinion of God. Will it be given by Sri Krishna? Opinion है, it will be given by God. तो वो कब देंगे? अभी देंगे, संगम युग में। ओपिनियन तो अभी देना होता है ना, कि भाई मेरे ओपिनियन से ऐसा नहीं ऐसा है, ये राइट है, ये रॉन्ग है। ओपिनियन मीन्स मत, मीन्स माय सजेशंस। तो गीता इज व्हाट? ऑल गॉड्स सजेशंस। तो वो सजेशन कब देंगे? इसलिए बोला बैटल फील्ड में दिया, हाईएस्ट वॉर के समय श्री कृष्ण ने दिया ये। तो कौन सा वॉर था? ये वाला वॉर था। इट वॉज दिस वॉर when everything was problematic. तो बाबा इसलिए कह रहे हैं कि श्रीमद भगवान हुआ, इसलिए कि श्रीमद इट्स एन ओपिनियन। सतयुग में देवताओं को, अच्छा सतयुग में, अगर श्री कृष्ण इज इन सतयुग, सतयुग में सजेशंस देंगे किसी को? कौन? कोई किसी को सजेशन देगा? नो नीड। हाँ देखो सभी मना कर रहे हैं, नो नीड। इतनी वहां एक्यूरेट बुद्धि चलती है, नो वन नीड्स सजेशन फ्रॉम एनीबडी, नो वन इज इन डिलेमा, नो वन नीड्स डिसीजन। दैट इज कॉल्ड गोल्डन एज। तो श्रीमत वहां श्री कृष्ण देंगे नहीं, तो ये अभी की बात है। कब चाहिए मुझे सजेशन? अभी चाहिए। जब बुद्धि एकदम काम नहीं करती तब मुझे सजेशन चाहिए। तो गीता इज फॉर नाउ। तो बाबा कहते हैं सतयुग में तो हर हालत में सुख है, सबको सुखधाम का रास्ता बताते हैं। अब बाप कहते तुम बच्चों को मनसा वाचा कर्मणा सुख देना है। तुम्हारा धंधा ही यह हुआ, सबको सुखधाम का रास्ता बताओ। योर बिजनेस इज सबको सुखधाम का रास्ता बताओ। कौन सा रास्ता बताएंगे सबको? सेंटर का रास्ता बताओ, ये ज्ञान का रास्ता बताओ। जैसे तुमको समझ मिली है, एक एनलाइटनमेंट मिली है, दूसरों को दिखाओ। ये तुम्हारा धंधा है। कहते हैं शाम के समय, नाउ अगेन वी आर गोइंग विद द बिलीफ्स। एक बिलीफ है कि शाम के समय, अब वो हमारा फॉर्मूला याद करो कि बिलीफ्स ऑफ द्वापर युग, कलयुग, रियलिटी ऑफ संगम युग एंड सतयुग। सो वन बिलीफ इज शाम को नुमा शाम देवताएं विचरण करते हैं, ये एक बिलीफ है। एक बिलीफ है विष्णु स्वदर्शन चक्रधारी है,
अब आंसर तो आपको दिख गया, नहीं तो ये आंसर आपको लिखना था। विष्णु को चक्र क्यों बताया, ये एक होमवर्क है, ठीक है। सेकंड, दूसरा, श्री कृष्ण द्रौपदी के पैर दबाए, ये वाला एक और क्वेश्चन है, ठीक है। इसका आंसर भी बताओ जिसको भी आता है समझ में। बाबा ने इसमें बताया श्री कृष्ण द्रौपदी के पैर दबाए। अब लिटरली बाबा ने कहा कोई देहधारी, तुम अब कृष्ण कैसे पांव दबाएंगे, कृष्ण को तो पांव दबा, माता है, कृष्ण को पैर दबाने देगी? श्री कृष्ण को देखकर हम अट्रैक्ट होंगे या पैर दबाने देंगे? हम नहीं पैर दबाने देंगे ना श्री कृष्ण को। तो व्हाट इज एक्चुअली इट्स सिंबॉलिक मीनिंग है। अब बाबा ने बताया, बाबा रिलीव्स द सोल्स एजेड मदर्स फॉर पिलग्रिमेज। हम जितने हम भक्ति के जितने भी कर्म कांड करते हैं, हम थकते हैं या एनर्जाइज होते हैं? जनरली अगर देखा जाए, बहुत बार हम थक जाते हैं, क्योंकि फिजिकल बहुत है ना। भक्ति मीन्स डूइंग, और यहाँ हम 1 घंटा बैठे सुन रहे हैं, यहाँ थके? जो भी भक्ति ज्यादा करते हैं, घर में भी होता है ना, भक्ति ज्यादा करते हैं, उनको पता है यहाँ थके कि वहां थक जाते, कभी कभी वहां हम थक जाते हैं। तो इसलिए बाबा कहते हैं एक्चुअली कोई श्री कृष्ण पैर नहीं दबाएंगे, बट दिस इज। अब नुमा शाम बोलते हैं देवताएं आकाश में विचरण करते हैं। अब इसका आंसर क्या होगा? नुमा शाम देवताएं आकाश में विचरण करते हैं। दिस इज अ बिलीफ कि इवनिंग टाइम में वो जाते हैं। नाउ संगम युग का यादगार, अब ये क्वेश्चन कर सॉल्व करके आना होमवर्क कल के लिए, क्या होगा वो। तो आप लोग ये और भी 3-4 और भी है इसमें आने वाला है, अब वो सॉल्व करना। अच्छा, फिर दूसरा था द्रौपदी का आ गया। अच्छा, कृष्ण बच्चे ने फिर मुरली चलाई। मुरली इज दिस, मुरली, श्री कृष्ण मुरली चला सकता है, रॉन्ग नहीं है, नथिंग इज रॉन्ग वॉट एवर देर सेड, लेकिन व्हाट इज श्री कृष्ण ने मुरली चलाई और कहते गोपियां आकर्षित हो गई, वो सब कुछ भूल गई। दिस इज द स्टोरी, व्हाट द रियलिटी वुड बी गोल्डन संगम युग। ये होमवर्क है अभी आपके, 2 होमवर्क हो गया, नोट किया है ना सभी ने? हाँ, एक जन ने आंसर राइट भी दिया है, लेकिन अब मैं उसको अभी डिस्क्लोज नहीं करूंगी, ये कल के लिए है। तो दूसरा होमवर्क है श्री कृष्ण ने, सो टेक एनी स्टोरी एंड देन डू इट। कृष्ण ने फिर मुरली चलाई, ओके। यहाँ तुम शिव बाबा से कैसे मिलेंगे? तुम बच्चों को बोलना पड़ता है शिव बाबा को याद कर फिर इनके पास आओ। तो बच्चों को तो अंदर में खुशी रहनी चाहिए कि हमको शिव बाबा सुखी बनाते हैं। सो एवरीवन इज क्लियर विद द होमवर्क। ये जो जैसे ये स्क्रीन पे बताया है वैसे आपको यहाँ दिखाना है। तो जैसे बिलीव्स सीक्रेट्स, ये बिलीफ है, ये सीक्रेट है, ये बिलीफ है, ये सीक्रेट है उसके पीछे। तो ये बिलीफ है, इसका सीक्रेट क्या है? और इसी तरह से श्री कृष्ण ने मुरली चलाई, इसका सीक्रेट क्या है? इसका बिलीफ का बता देते हैं ये कि बाबा हमारे लिए 2 इंपॉर्टेंट टाइम है योग का, अमृत वेला और इवनिंग टाइम। हम आपको बताते हैं 6 से 8 हम रोज योग करते हैं, 6 से 7:30 तो करते ही करते हैं। तो इसलिए उन लोग कहते हैं कि शाम को देवताएं स्वर्ग में स्काईज में विचरण करते हैं। आई डोंट नो इफ यू नो, लोग पहले बिलीफ होता था कि रात शाम के समय दरवाजे खोलने होते थे, कहते देवताएं घर में आते हैं। ठीक है ना, सुमन बहन बैठी है, तो रात को क्या शाम को बोलते हैं ना कि दरवाजा खोलो, देवताएं घर में आते हैं, लक्ष्मी घर में आती है।
तो एक्चुअली ये क्या बिलीफ है कि शाम के समय हम आत्मा योग करती है, पावरफुल वाइब्रेशंस, सो दे से व्हाट इज डीटीज पावरफुल वाइब्रेशंस। तो इसी तरह श्री कृष्ण ने मुरली चलाई, ये बिलीफ, ये होमवर्क है। तो बाबा कहते हैं तुम बच्चों को तो अंदर में खुशी रहनी चाहिए, हमको शिव बाबा सुखी बनाते हैं, तो ऐसे बाप के पिछाड़ी तो कुर्बान जाना चाहिए। कोई सपूत बच्चे होते तो बाप कुर्बान जाते, बाप की हर कामना पूरी करते। कोई तो ऐसे बच्चे होते जो बाप का खून भी कर देते। यहाँ तो तुमको मोस्ट बिलवेड बनना है, किसी को भी दुख नहीं देना है। जो रहमदिल बच्चे हैं उनकी दिल होती है ना, शुरू में बाबा ने बताया जो रहमदिल होगे उनका दिल होगा कि जाकर सेवा करें। अब देखो शाम की क्लास चल रही है, जिनको भी आपको मोटिवेट करना है शाम के क्लास में मोटिवेट कर सकते हैं। तो जो रहमदिल बच्चे उनकी दिल होती है कि हम गांव गांव में जाकर सर्विस करें। आजकल बेचारे बहुत दुखी है कि नहीं। अभी तो बहुत स्टैटिस्टिक्स बता रही है, हमारे डॉक्टर भी है, डॉक्टर किरण बेन, जो एंजाइटी के समाचार है, मतलब स्टैटिस्टिक्स अभी का है कि एंजाइटी के केसेस बहुत बढ़ गए आज इस लॉकडाउन पीरियड में। बाकी अदरवाइज तो होते ही हैं, लेकिन बहुत ज्यादा बढ़ गए। और दूसरा एक तरह का फियर हो गया, क्योंकि हॉस्पिटल्स रेगुलर केसेस को कम प्रेफरेंस दे रही है, तो वो भी एक फियर है लोगों के अंदर कि बीमार पड़े और हमें ट्रीटमेंट भी नहीं मिलेगी। तो बल्कि एंजाइटी ये बढ़ती जा रही है, दुख बढ़ता जा रहा है। इसलिए बाबा ने कहा कि तुमको अब तुम्हारा दिल होना चाहिए कि जाकर उनको समझाए, उनको जाकर खुशखबरी सुनाओ। क्या खुशखबरी सुनाए? बाबा कहते तुम्हारा दिल होना चाहिए, खुशखबरी सुनाओ कि विश्व में पवित्रता सुख शांति का दैवी स्वराज्य स्थापन हो रहा है। ये वही महाभारत लड़ाई है, बराबर उस समय बाप ही था, अभी भी बाप आया हुआ है। ये वही महाभारत लड़ाई है। वन मोर बिलीफ अभी आ गए जिसका होमवर्क करना है आपको। दिस इज द महाभारता वॉर गोइंग ऑन। व्हाट इज द सीक्रेट ऑफ संगम युग? द बिलीफ कि महाभारता वॉर है। तो महाभारत वॉर में क्या क्या बताते हैं? अर्जुन, श्री कृष्ण, पांडव, कौरव, मिसाइल्स एंड लड़ाई बताते हैं। तो भक्ति भी पहले पहले तुमने शुरू की। अब एक और बात है, तो ये होमवर्क है। अब बाबा कहते हैं सबसे पहले भक्ति किसने शुरू की? अब देखो द सीक्वेंस भक्ति का। तुम्हारे घर में सपोज दादाजी या परदादा का फोटो होता है परदादा का फोटो घरों में होता है, सबके घरों में। किनके घर में होता है? बेटे के घर में, बेटी के घर में दादा का फोटो ना, दादा या परदादा। डॉटर तो दूसरी फैमिली की होती है, उसके ससुराल में नहीं होगा, लेकिन बेटे के घर में होता है। क्यों होता है? आपके घर में आपके दादा का फोटो है, वो क्यों होता है? क्योंकि यू बिलोंग टू दैट खानदान, इसलिए आपके घर में होता है। देवी देवताओं के चित्र तो कौन रखेगा? देवी देवताओं का चित्र, अगेन दे आर फोटोज जो उस फैमिली के बिलोंग करते हैं। अब क्वेश्चन है कि भक्ति की शुरुआत किसने की होगी? फिर द्वापर युग से भक्ति शुरू हुई, भक्ति की शुरुआत किसने की होगी? फास्ट आंसर करो। हाउ इज द भक्ति स्टार्टेड? देवी देवता का पिक्चर या कौन फर्स्ट आंसर करता है? डिसेंडेंट्स। भक्ति की शुरुआत जो डिसेंडेंट्स थे, धर्म पिता थे,
उन्होंने धर्म की शुरुआत की, भक्ति की शुरुआत कौन करेगा? भक्ति मीन्स पिक्चर्स ऑफ डेटीज, दिस इज कॉल्ड भक्ति. The photos, the idols, the word, all these of deities, who will do the bhakti की शुरुआत? एक ही बहन ने आंसर राइट दिया है, सबका आंसर नहीं आया अभी तक. भक्ति की शुरुआत करेंगे पिक्चर्स ऑफ डेटीज. जो उस खानदान के होंगे वो उसकी शुरुआत करेंगे, वो रखेंगे वो पिक्चर्स. जो उस खानदान के थे ही नहीं वो कैसे रखेंगे? तो इसलिए भक्ति में मतलब पूजा आदि की शुरुआत देवी देवताओं ने की. तो सबसे पहले जो पूजा हुई, हाउ इज द स्टाइल गोइंग ऑन? सबसे पहले जो पूजा हुई वो हुई सबसे पहले द्वापर के शुरुआत में शिव की पूजा होती है. इसलिए आप देखेंगे निराकार की पूजा होती है कि समवेयर हमको पता था कि शिव बाबा ने हमको कुछ सुनाया. तो वी सोल्स, वी आर द डिसेंडेंट्स ऑफ डेटी रिलीजन, वी वर द देवी देवता एंड वी फॉरगॉट. तो वी स्टार्टेड, पहला होगा शिव की पूजा, क्योंकि वी रिमेंबर गॉड. व्हाट इज पूजा? रिमेम्बरेंस, कि बाबा ने हमको कोई भी सुख दिया था. वी फॉरगॉट, गोल्डन एज सिल्वर एज का भूल गया. देयर वाज नो गॉड, नो कंसेप्ट ऑफ गॉड, और दर्द भी नहीं था. बच्चे को दर्द कब शुरू होता है? जब प्रॉब्लम शुरू होती. जब वो खेल रहा है मम्मी पापा को याद करता है? नहीं करता है. जब थोड़ा चीटिंग शुरू होती है तब मम्मी पापा को याद करता है. तो इसलिए वी रिमेंबर गॉड. तो सबसे पहले निराकार की पूजा. इसलिए एंशिएंट टेम्पल ऑफ इंडिया कौन से हैं? एंशिएंट टेम्पल्स ऑफ इंडिया, वो सारे जो टेम्पल्स है वो है शिव के टेम्पल्स. शिव के टेम्पल्स, या राइट. तो शिव के टेम्पल सबसे पुराने हैं क्योंकि स्टार्टिंग वही हुई थी. उसके बाद फिजिकल बीइंग्स के टेम्पल्स है, जो भी डेटीज है, और फिर सेंट्स, सेजेस. नाउ सी द सीक्वेंस ऑफ भक्ति. द्वापर युग में क्या होगा? निराकार, बिकॉज इट इज लाइक हियर. अगर आप देखो इस पिक्चर में, सीढ़ी का पिक्चर है. द्वापर युग में यहां भक्ति की शुरुआत हुई. तो सबसे पहले शिव की पूजा हुई, और दिस इज हाउ द पूजा स्टार्टेड. तो ये कर्सर वहां बता रहा है शिव की पूजा. उसके बाद डेटीज जो यहाँ होकर गए उनकी पूजा हुई. अब जैसे जैसे पूजा होती गई डिग्रेडेशन भी बढ़ता गया. अब उसके बाद सीक्वेंस देखो, जितना डिग्रेडेशन ज्यादा होगा पूजा कम होगी या और एडिशन होगी? पूजा की और एडिशन होगी. फिर बाद में अब तत्वों की पूजा. तो इसलिए यहाँ पिक्चर में यहाँ बताया है कि पहले जो पूजा हुई थी निराकार, देन डेटीज, और देन सेंट्स, सेजेस, एंड देन 5 एलिमेंट्स ऑफ नेचर. और डिग्रेड होता गया. दीज आर एडिशन विथ ऑल एग्जिस्टिंग पूजा. और आज की पूजा क्या है? आज के भगवान कौन है? सबसे अच्छा क्वेश्चन है. द डेटीज ऑफ द गॉड्स ऑफ टुडे. Who can answer very accurately? The gods of today. The gods of today are very good. गायत्री बहन ने राइट आंसर दिया. रोल मॉडल्स मतलब द क्रिकेट स्टार्स,
फिल्म स्टार्स, आज के देवता कौन से? भगवान। आप उनको देख लिया कहेंगे मैंने अमिताभ बच्चन को देखा है। सो दे आर द गॉड्स। पॉलिटिशियंस, दे आर द गॉड्स ऑफ टुडे। जिनके भगवान ऐसे होंगे, भगत कैसे होंगे फिर? वैसे ये हालत है आज की। तो इसलिए दिस इज द सीक्वेंस। तो जितनी जितनी डिग्रेडेशन होगी, कैन बी से कि उतने उस तरह के लोग आते जाएंगे पूजा करने वाले। ये बाबा कह रहे कि दिस इज डिग्रेडेशन। तो बाबा ने फिर कहा है, भक्ति मार्ग में देखो कितना धक्का खाते हैं, शिवलिंग तो घर में रखते। अब तुम जानते हो सुख के दिन फिर आएंगे। अब इस मुरली में, आई एम नॉट रीडिंग द होल मुरली, इसमें जो जो और बिलीव्स है वो कल तक नोट डाउन करके उसके सीक्रेट्स लेकर आना है। 2-3 तो हमने क्वेश्चन दिया। एवरीवन रेडी टू डू द होमवर्क? ये होमवर्क करना। हाँ, वेरी गुड ऑल ऑफ यू। अच्छा, अब उसके बाद क्या होता, पूरी मुरली खत्म होती थी, फिर बाबा टाटा करते हैं। अब ये पूरी मुरली का अच्छा, एक और ब्यूटीफुल दिया बाबा ने लास्ट में कहा। बाबा तुमको 3 बताते, कर्म, अकर्म, विकर्म। ये बड़ा इंपॉर्टेंट है। देयर आर 3 टाइप्स ऑफ एक्शन, कर्म, विकर्म और अकर्म। नाउ व्हाट इज कर्म, विकर्म और अकर्म? कर्म मतलब सुकर्म, गुड एक्शन, ऑल द एक्शंस डन इन सोल कॉन्शियस स्टेट। विकर्म मतलब रॉन्ग एक्शंस, जो भी विशेष स्टेट ऑफ माइंड में कर्म किया। अच्छा, सुकर्म कब होंगे? और तीसरा है अकर्म, न्यूट्रल एक्शन, जिसका कोई रिजल्ट नहीं है। अब नाउ क्वेश्चन, सुकर्म कब करते हैं, विकर्म कब करते हो, अकर्म कब करते हैं? ईरा वाइज बताएंगे। इफ यू जस्ट हियर इट इज अ न्यू डिस्क्लोजर। सुकर्म मतलब प्योरली द एक्शंस डन इन सोल कॉन्शियस स्टेट। विकर्म और अकर्म न्यूट्रल एक्शन। तो कब कब कौन से ईरा में कौन से कर्म होंगे? अगेन आई विल शो यू द स्लाइड। सुकर्म, विकर्म और अकर्म। यस, कौन फास्ट आंसर दे रहा है? सुकर्म इन सतयुग, सुकर्म सतयुग, विकर्म। ओके, सो किसी का भी आंसर अभी तक राइट नहीं आया है। नाउ आई विल एक्सप्लेन यू क्या होता है इन सतयुग। सुकर्म इज सोल कॉन्शियस स्टेट। सोल कॉन्शियस स्टेट इस संगम युग में। इसके पहले हमको सोल कॉन्शियस का पता ही नहीं था। दो ऑल एक्टिविटीज वी डू इन बाबाज याद इज कॉल्ड गुड एक्शन। संगम युग में ही हम सुकर्म करते हैं। विकर्म मतलब चाहे वो लस्ट से, कोई भी नेगेटिविटी से किया, तो द्वापर युग ऑनवर्ड्स अंटिल कलयुग सब विकर्म है। और न्यूट्रल एक्शन जिसका कोई रिजल्ट नहीं। सत्युग और त्रेता के कुछ रिजल्ट है कोई एक्शन के, उसके कोई रिजल्ट नहीं है। क्यों नहीं रिजल्ट है सत्युग त्रेता के एक्शन के? सत्युग त्रेता में जो भी कर्म करते हैं वो अकर्म होता है सत्युग त्रेता। क्योंकि अगर वहां का भी रिजल्ट हो, अगर सत्युग और त्रेता के कर्म का रिजल्ट हो, तो आज द्वापर और कलयुग आएगा? लॉजिकली सोच के बताओ, द्वापर और कलयुग आएगा? क्योंकि वहां कौन से कर्म होंगे? ऑलवेज अच्छा। तो फिर द्वापर और कलयुग आता ही नहीं। देयरफॉर सत्युग और त्रेता में जो भी कर्म है उसका कोई रिजल्ट नहीं। देयरफॉर इट इज सेड इट इज द बैंक बैलेंस विच वी आर एंजॉइंग व्हाट वी हैव डन टुडे। सत्युग और त्रेता। तो इसलिए जितना अभी कमा रहे वो कमा रहे, वहां कुछ नहीं होने वाला है। देयरफॉर भक्ति में इसलिए बताते हैं
कि गोल्ड देवी देवताएं जब नीचे उनका पुण्य खत्म होता है, दिस इज अ बिलीफ आई एम टॉकिंग, जब उनका पुण्य खत्म होता है तो स्वर्ग से उनको धक्का दे देते हैं। दिस इज बीन टोल्ड अबाउट इट। क्यों? क्योंकि जैसे उनका बैंक बैलेंस खत्म हो जाएगा, दे आर कमिंग इन द्वापर युग। तो बाय द एंड ऑफ द्वापर युग वहां सबके बैंक बैलेंस खत्म हो जाएंगे। अब बताओ, इतना बैंक बैलेंस जमा किया है कि 21 बर्थ्स चले, ये 2 महीने लॉकडाउन था बिजनेस का, तो क्या हो गया था? 2 महीने का लॉकडाउन था बिजनेस में, तो उसमें हम लोग कितना बैलेंस हम चला नहीं पाए। मतलब ऑब्वियसली वी कैन नॉट मेंटेन द सेम स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग। आई थिंक सो दिस इज ट्रू विथ एवरीबडी। अगर ये 1 साल लॉकडाउन चले तो क्या हालत हो जाएगी? विल वी मेंटेन, बी एबल टू मेंटेन द स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग? 1 साल लॉकडाउन चलेगा तो सब बिजनेस वाले बैठे इधर, रजत भाई नहीं ना, तो सत्युग 21 जन्म चलाना है बैंक बैलेंस, कितना पुरुषार्थ करना पड़ेगा। सत्युग और त्रेता में सारा बैंक बैलेंस चलेगा हमारा। ये 2 महीना नहीं चला, and all of us may be doing business since 30 years, 40 years. For 1 year, we are not able to maintain that state of the standard of living, the same standard of living. 20 बर्थ्स तक बैंक बैलेंस चलाना है। इसलिए बाबा कहते बच्चे पुरुषार्थ करो, पुरुषार्थ करो, डोंट वेस्ट अ सिंगल मिनट। थोड़ा सा भी टाइम मिला ना, मुरली साथ में रखो, पढ़ते जाओ, बस उतना थॉट भी मुझे वेस्ट नहीं करना है। तो यही बाबा ने आज के वरदान था। तो इसके बाद क्या होता था, अब आज हम आपको लास्ट का बताते। फिर बाबा जाते थे, तो बाबा जाते थे तो टाटा बोलते हैं, तो बाबा का जो टाटा है वो आज आपको बताते हैं। मीठे मीठे सिकिलदे बच्चों प्रति मात पिता बाप दादा का याद प्यार, गुड मॉर्निंग, रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। ये बाबा का टाटा है, ये ओनली टाटा नहीं है दिस। अच्छा, कोई टाटा हमको करता है, फिर हम भी क्या करते हैं? तो हम लोग फिर क्या कहते हैं वो आप सभी बोल सकते हो, आप सुना सकते हो। हम लोग क्या कहते हैं? किसी को भी दुख नहीं देना है, सबको सुख का रास्ता बताना है। सो वी नोट ऑल दिस पॉइंट। सपूत बच्चा बन बाप पर कुर्बान जाना है, सपूत बच्चा बन बाप पर कुर्बान जाना है, बाप की हर कामना पूरी करनी है। जैसे बाप दादा निर्माण निरंकारी है, ऐसे बाप समान बनना है। ठीक है, फिर वरदान है, नाउ द ब्लेसिंग। ये एक्सट्रैक्ट फ्रॉम अव्यक्त मुरली लेते हैं। आज का वरदान बहुत अच्छा है। कल्याणकारी बाप और समय का हर सेकंड लाभ उठाने वाले निश्चय बुद्धि निश्चिंत भव। बाबा और ये कल्याणकारी, इट्स अ बेनिफिशियल टाइम, एंड बाबा टेक एडवांटेज ऑफ एवरी मिनट एवरी सेकंड ऑफ दिस टाइम। जो भी दृश्य चल रहा है, ये सबके लिए बहुत अच्छा पॉइंट है। जो भी दृश्य चल रहा है उसे त्रिकालदर्शी बनकर देखो। त्रिकालदर्शी, सी द पास्ट प्रेजेंट फ्यूचर ऑफ दैट सीन। हिम्मत और उल्लास में रह स्वयं भी समर्थ आत्मा बनो और विश्व को भी समर्थ बनाओ। स्वयं के तूफानों में हिलो मत, अचल बनो। बी एंथुजियास्टिक एंड उसको पावरफुल करो। बिकॉज व्हेन वी सी द, आज फिल्म को, टोटल फिल्म को देखेंगे तो आपको क्या आता है? मजा आता है या दर्द होता है? पूरी फिल्म को देखेंगे तो मजा आता है, और अगर खाली इंटरवल के बाद में का देखेंगे या डिशुम डिशुम देखेंगे तो दर्द होता है। सो व्हेन वी सी द होल वर्ल्ड ड्रामा, और इवन अपने लाइफ का भी अगर पूरा ड्रामा देखोगे तो मजा आएगा। हम क्या देखते, खाली वो पीरियड देखते हैं कि इसने मुझे ऐसा किया, लेकिन वो पीरियड भी देखो अच्छा और टोटल।
देन यू विल एंजॉय। तो बाबा भी कहते हैं कि त्रिकालदर्शी बनकर हर सीन देखो। जो समय मिला है, साथ मिला है, अनेक प्रकार के खजाने मिल रहे हैं, वो सारे कल्प में फिर ऐसे दिन आने वाले नहीं हैं। जो लॉकडाउन हो गया, इतना फ्री टाइम मिलता है? आज तक कभी मिला किसी को? तो ये एंजॉय कर लिया हमने, एंजॉय कर लिया तो कर लिया ना, अब तो खत्म हो गया। इसलिए बाबा कहते हैं ऐसे दिन कभी आने वाले नहीं है। जो दिन गया गया, सो देयरफॉर मेक द मोस्ट ऑफ इट। इसलिए अपनी सब चिंताएं बाप को देखकर निश्चय बुद्धि बन सदा निश्चिंत रहो। बाबा यू आर देयर। कल्याणकारी बाप और समय का हर सेकंड लाभ उठाओ। मेक द एडवांटेज ऑफ एवरी मिनट। ठीक है, दिस इज द ब्लेसिंग विच इज टेकन फ्रॉम अव्यक्त मुरली। एंड लास्ट इज द स्लोगन, बाप के संग का रंग लगाओ तो बुराइयां स्वतः समाप्त हो जाएगी। बाप के संग का रंग लगाओ तो बुराई स्वतः समाप्त हो जाएगी। जितना जितना हम, अब जैसे 1 घंटा हम मुरली सुने, कितनों को वेस्ट थॉट चला? कोई दूसरा वेस्ट थॉट चला? एक भी नहीं चला, किसी को भी नहीं चला वेस्ट थॉट। वंडरफुल। अच्छा, अगर चला तो एक दो चला होगा, चला तो अगर किसी ने फोन अटेंड किया होगा वीडियो ऑफ करके तो शायद चला होगा, तो वो भी नहीं। आप देखो 1 घंटा 10:30 से लेकर 1.25 घंटा हमको अच्छे थॉट और अच्छे प्योर थॉट्स चले। तो जितना हम बाबा के संग में रहेंगे उतना थॉट्स कैसे चलेंगे? इसलिए जितना हो सके पूरे दिन भी बाबा के संग में रहो। बाबा ने आज ये कहा, हाउ आर वी आफ्टर द 3 hours film, still are we with the film after the 3 hours film also? Do we be with the film even after 3 hours? ठीक इसी तरह 1 घंटा मुरली सुनी, अब पूरे दिन फिर याद करो बाबा ने ये बोला, बाबा ने ये कहा। और जितना हम ऑडियो विजुअल करते हैं, सुनते हैं, उसका इम्पैक्ट ज्यादा होता है। एक है आप 3 घंटे फिल्म की स्टोरी ऑडियो पे सुनो, एक है 3 घंटे देखो, किसका इम्पैक्ट ज्यादा पड़ता है? देखने का। तो जब हम इस तरह एक मुरली सुनते हैं ऑडियो में, और जब हम इस तरह क्लास करते हैं तो कैप्चरिंग ज्यादा ऐसे होता है। डू वी एग्री? इसलिए अब हमको, जब हमने क्लास कर ली ना, अब हम पूरे दिन उस क्लास के मूड में रह सकते, बिकॉज सामने सामने देखा, इसलिए। सो दिस इज